हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द वर्ब मीन्स क्रिया। एक क्रिया क्या होती है? क्रिया वह शब्द होता है जिसके द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। देखिए, हम लोग क्रिया जो पढ़ना है क्लास 9th व 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ठीक है। तो जो क्रिया है, पहले क्रिया की परिभाषा देख लीजिए। क्रिया की डिफिनेशन कि a verb is a word used to tell something about a person or things। मीन्स जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब देखिए क्रिया, देखिए जो 9th और 10th में दिया, हमारी 10th में दिया है, वो वर्ब के चैप्टर में हमें दिया गया है कि जो क्रिया होती है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू टाइप्स की होती है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। लेकिन 9th में जो दिया गया है उसमें जो दिया है कि जो हमारी वर्ब होती है वो 4 टाइप्स की होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें केवल 2 टाइप्स का नहीं बल्कि इस वीडियो पूरे जो है वर्ब के बारे में, चारों वर्ब के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। देखिए क्रिया जो है, क्रिया 4 प्रकार की होती है। जो हमारी पहली क्रिया है वो देखिए, पहली क्रिया है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और तीसरी हमारी है लिंकिंग वर्ब और चौथी हमारी है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब इसे देखिए हिंदी में क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। इसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। जो लास्ट में हमारा इसे ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं या तो हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे चारों वर्ब है। अब इसमें देखिए जो हमारी पहली वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसमें देखिए हम एक एक करके सभी वर्ब का एक अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे और हम इसके बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्रिया को पहचानेंगे कौन सी क्रिया है। देखिए ऐसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन उसके पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया देखिए जो होती है, जैसे देखिए पहले से लिखा है अकर्म, जिसमें कर्म ना हो। देखिए कोई भी सेंटेंस या कोई भी क्रिया ऐसे सेंटेंस जिसमें उस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म क्रिया कहते हैं। यहाँ पे जैसे देख लीजिए, ये ही स्लीप्स, वह सोता है इन द रूम, कमरे में, वह कमरे में सोता है। तो ये हमारी कौन सी क्रिया होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे हो गई? क्योंकि इसमें यदि किसी भी सेंटेंस में यदि हमारा कर्म नहीं आएगा तो जो हमारी क्रिया उसमें होने वाली होगी वो क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, अकर्मक क्रिया होगी। और उसके बाद देखिए जैसे है ही प्लेज, वह खेलता है इन द मॉर्निंग, ही प्लेज इन द मॉर्निंग, वह सुबह में खेलता है। देखिए यहाँ खेलता है जो हमारी क्रिया है कौन सी है? ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों है? क्योंकि इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए इससे पहले भी हम पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है यदि क्रिया में क्या या किसे या किसको लगा कर पूछेंगे तो उसका आंसर हमको मिलेगा या दिखाई देगा। जैसे देखिए ही स्लीप्स, वह सोता है, क्या सोता है, किसको सोता है नहीं पता है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ही प्लेज, वह खेलता है, क्या खेलता है नहीं पता है, किसको खेलता है नहीं पता है, ठीक है। इसमें क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसी क्रियाएं क्या होती है? हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ऐसी क्रियाएं या ऐसे सेंटेंस जिसमें क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन रीड्स
इन द इवनिंग। मोहन शाम को पढ़ता है। क्या पढ़ता है, किससे पढ़ता है, इसमें भी क्लियर नहीं है, मींस इसमें भी ऑब्जेक्ट हमारा दिया नहीं है। तो जो हमारी वर्ब है यहाँ पे रीड्स, ये हमारी क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। इसका देखिए क्लियर हो गया कि ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म का प्रयोग नहीं रहता उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इसका देखिए अब सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या बोल सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ठीक इसका अपोजिट होता है। ठीक है, अपोजिट। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक, सकर्मक का देखिए सब साथ में कर्म, मतलब ऐसे क्रिया जिसके साथ उसमें उसके कर्म का भी प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। या ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्म पाया जाता है उस सेंटेंस की जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखिए अभी यहीं पे हम लिखे थे मोहन, एग्जाम्पल देख लीजिए, मोहन रीड्स, मोहन पढ़ता है। अब देखिए और इसी पे छोड़ देंगे रीड्स जो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे मोहन रीड्स द बुक, मोहन किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे क्या होगी, जो हमारी क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके साथ क्या है, कर्म का प्रयोग हुआ है। यदि किसी भी क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होगा तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। दूसरा देखिए, सी डज नॉट प्ले द हॉकी विद हर फ्रेंड्स। देखिए वो अपने मित्रों के साथ हॉकी नहीं खेलती है। क्या नहीं खेलती है, हॉकी। भी क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, मींस इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसमें जो आने वाली क्रिया वो क्या हो जाएगी, हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत इजी सा होता है कि ऐसी क्रिया जिनके साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ऐसी क्रिया जिनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं या कर्मक क्रिया कहते हैं। आगे देखिए हमारी दो क्रिया क्लियर हो चुकी है। अब तीसरी क्रिया देखिए, लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं। लिंकिंग वर्ब मीन संयोजक क्रिया। देखिए जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, संयोजक क्रिया मीन जोड़ने वाली क्रिया। लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया। देखिए संयोजक क्रिया वह होती है जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को केवल जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे है, यहां नाम दे दिए रीता, यहां डैश कर दिए और डॉक्टर। अब यहाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट दिए, हमारा नाउन है लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज लिख सकते हैं, वाज लिख सकते हैं, ठीक, या विल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी क्रिया है, ये कौन सी हमारी क्रिया हो गई है, संयोजक क्रिया, क्योंकि जो है यह सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है। देखिए जो संयोजक क्रिया होती है, ऐसे सेंटेंस में कोई कार्य नहीं होता है, केवल हमें कुछ सूचना दी जाती है, हमें कुछ बताया जाता है कि रीता इज डॉक्टर, रीता एक डॉक्टर है, केवल बताया, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे ये हो गया, मोहन was not a good player। लेकिन मोहन एक अच्छा प्लेयर नहीं था, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है, केवल ये वाज जो है मोहन को और इस पूरे सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। ये हमारी कौन सी क्रिया होगी, लिंकिंग वर्ब। ये भी क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी क्रियाएं आती हैं जो कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को जोड़ने का कार्य करती हैं और ऐसे सेंटेंस में कोई काम भी नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। देखिए कुछ लिंकिंग वर्ब ऐसे आती हैं, जैसे सीम्स आता है, जैसे ही सीम्स टू बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर प्रतीत होता है। इसमें जो सीम्स है ये भी हमारी कौन सी क्रिया है, लिंकिंग वर्ब है। तो यहाँ देखिए जो सीम्स आता है, अपीयर्स आता है, ये सब क्रियाएं भी क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब में ही आती है, बिकेम जैसे आती है। सी अपीयर्स सैड, वह दुखी दिखाई देता है। तो यहाँ भी जो हमारी अपीयर्स और कौन सी क्रिया हो गई है, तो देखिए बताया गया है कि अपीयर्स वह दुखी दिखाई देता है, इससे कोई काम हो नहीं रहा है, इसलिए जो अपीयर है यहाँ पे क्या होगा, हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। लुक, जैसे मान लीजिए आगे अगला है सेंटेंस, यू लुक वेरी हैप्पी, तुम बहुत ही प्रसन्न दिखाई देते हो।
तो यहाँ भी जो हमारी क्रिया है लोग ये क्या हो जाएगी, हमारी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। इसमें केवल बताया तुम्हें बहुत अच्छे या तुम बहुत प्रसन्न दिखाई देते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या हम देख रहे हैं कि जो लिंकिंग वर्ब होती है वो केवल सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है और ऐसे सेंटेंस में कोई कार्य भी नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं जो लास्ट वाली हमारी क्रिया बची हुई है ऑक्सिलरी वर्ब या जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बारे में आइए समझते हैं अच्छे से। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया। देखिए सहायक क्रिया किसे कहते हैं, इसकी पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, मतलब परिभाषा समझ लीजिए। ऑक्सिलरी वर्ब वह वर्ब होती है जो किसी भी टेंस को बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है। सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो किसी भी सेंटेंस को या किसी भी टेंस को बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है। अब देखिए सहायता करती कैसे है, देखिए सपोज यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे है रेनू, अब यहां से लिख दिया हम रीडिंग द न्यूज पेपर। अब यहां देखिए जैसे रेनू जो है रीडिंग पढ़ रही है द न्यूज पेपर, देखिए यहाँ पढ़ रही। अब यहाँ पे देखिए हम कह सकते हैं, अभी हमको पता नहीं कि किस टेंस में हुआ, मतलब प्रेजेंट टाइम में चल रहा है कि पास्ट में बीत चुका है या आने वाला है। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये सहायक क्रिया केवल क्या करती है, ये मेन वर्ब की सहायता करती है या बताने में कौन सा जो जिसमें काम हो रहा है वो किस समय पे हो रहा है। यहाँ पे देखिए हम देखते हैं कि हमारी जो मेन वर्ब है रीडिंग पढ़ रही है। अब देखिए पढ़ना ये काम कोई जारी है लेकिन पता नहीं कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए सिंगुलर अगर प्रेजेंट में हो जाएगा, रेनू इज रीडिंग द न्यूज पेपर। रेनू जो है अखबार पढ़ रही है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और ये पास्ट में भी हो सकता था, रेनू वाज रीडिंग द न्यूज पेपर, और ये फ्यूचर में भी हो सकता है, विल बी। तो देखिए यहाँ पे ये हम देख रहे हैं ये जो हमारी क्रियाएं आ रही है, ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है। इनका केवल ये काम होता है कि ये किसी भी टेंस को बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं, इसीलिए इनका नाम जो है सहायक क्रिया पड़ा हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब पड़ा हुआ है। सहायक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो किसी भी टेंस को बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। मुख्य क्रिया की सहायता ये करती है कि वह काम किस समय में हुआ है या हो रहा है या प्रेजेंट टाइम में चल रहा है या बीत चुका है या होने वाला है, तो ये केवल बताती है। ठीक, अब यहाँ इस तरीके एक सेंटेंस हम लिखे थे, प्रेजेंट भी हो सकता था, पास्ट भी हो सकता था, फ्यूचर भी हो सकता था। इसी प्रकार से जैसे देखिए अब यहां हम लिख दिए मोहिनी डज नॉट कुक द फूड। क्या देखिए छोड़ दे रहे हैं, मोहिनी डज नॉट कुक। पहले देख रहे हैं विशेष शब्द द्वारा किसी काम का करना या होना का क्रिया है, कुक तो क्या होगी, हमारी क्रिया होगी, ये मेन वर्ब होगी, यहाँ पे समझिए। फिर अब देखिए हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखना है कि मोहिनी, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, मोहिनी डज नॉट नहीं कुक पकाती है द फूड भोजन को। मोहिनी जो भोजन नहीं पकाती है, ये देखिए हमारी क्रिया के लिए बताने का काम करे कि प्रेजेंट में नहीं पकाती है, या यहाँ भी हम कर देते तो पास्ट में हो जाता नहीं पकाती थी। ठीक है, अगर यहाँ पे विल कर देते नहीं पकाई हो पकाएगी, ये फ्यूचर में हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है, केवल ये सब सहायक क्रिया ये बताने का काम करते हैं कि जो कोई भी काम हो रहा है वो किस समय में हो रहा है। अगर उस तरह देखिए जो यहाँ कुक है वो हमारी लिंग ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है कि मोहिनी डज नॉट कुक, मोहिनी नहीं पकाती द फूड भोजन, क्या नहीं पकाती है, भोजन। तो यहाँ क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। अब इससे यहाँ देखिए रेनू इज रीडिंग, रेनू पढ़ रही है द न्यूज पेपर, क्या, अखबार। तो ये भी हो गया क्या, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसी प्रकार से देखिए आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। और देखिए जो आपके हाई स्कूल में कक्षा 10 में जो दिया गया है वो केवल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसलिए हम चारों को कंप्लीट पूरी तरह से अच्छे से बता दिए और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। फिर से एक बार परिभाषा लिख के बता दें कि ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और संयोजक क्रिया क्या होती है, संयोजक क्रिया वह क्रिया होती है जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है और ऐसे सेंटेंस में कोई काम नहीं होता है। उसके बाद है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो किसी भी टेंस को बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है। ठीक है, तो शायद आप लोगों को अब अच्छे समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।